बोलो शिव गुरु महाराज जी की जय। शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकारो स्वीकारो। मैया पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकारो स्वीकारो। गणेश कार्तिक के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकारो स्वीकारो। हरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकारो स्वीकारो। माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकारो स्वीकारो। हर हर महादेव शिव शिव महादेव। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम दोस्तों एक छोटी सी चर्चा कहेंगे, अब तन और मन से ध्यान से सुनोगे। क्यों कि जितना सुनाने वाले का फल उतने सुनने वाले का फल होता है। तो इसलिए कहते वक्तों ये कीमती समय आप सभी लोग निकाल के आते हैं, इस समय को बर्बाद ना करें, इस समय को अपना उपयोग करें। जैसे हम चर्चा सुनाते आप ज़रूर सुने और ध्यान से सुने कि एक पंडित जी थे। पंडित जी एक नगर में रहते थे, तो वो अपना लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। सेवा करते करते एक दिन इनके मन में आई कि मैं अब तीर्थ यात्रा जाएंगे। तीर्थ यात्रा जाएंगे तो पंडित जी ने ये कहा कि लड्डू गोपाल हमारे घर में, उनकी सेवा कौन करेगा, कि लड्डू गोपाल की तो प्रतिदिन सेवा होती है। तो एक अम्मा सामने रहती थी, तो पंडित जी ने ये बोला देखते हैं अम्मा जी से एक बार बोल के देखें, अम्मा जी अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर देंगे तो बहुत अच्छी भगवान की कृपा होगी। तो पंडित जी जैसे चले, बोले अम्मा जी थोड़ा मेरे लड्डू गोपाल ले लो, 2-3 दिन अपने घर में रख लो। तो अम्मा जी बोले देखो पंडित जी हम नहीं रख सकते हैं, हमारे पास इतना समय भी नहीं है पूजा पाठ करने का, उनका भोग वोग लगाने का, कि अम्मा जी रख लो। बड़ा जिद करी, लेकिन अम्मा ने लड्डू गोपाल को हाँ नहीं करी। दोबारा पंडित जी अपने घर आ गए। फिर पंडित जी ने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, एक बार और पूछ लेते हैं अम्मा से। अम्मा से एक बार को अम्मा प्लीज़ रख लो। अम्मा ने देखो बोले एक बात बता दिया, मैं एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मैं नहीं रखूँगी। पंडित जी ने हाँ बिल्कुल खुद ही मैया की नहीं सुनी और गमछे में लपेटा लड्डू गोपाल जी को, और माता श्री के एक कमरा था, उसमें था एक खिड़की के पास लड्डू गोपाल को रख के ज़बरदस्ती रखे और चले गए तीर्थ यात्रा। जब तीर्थ यात्रा चले गए तो एक दिन हो गया, तो अम्मा जी को पता लगा कि लड्डू गोपाल को तो रख के चले गए ज़बरदस्ती। तो अम्मा जी ने कहीं देख देते हैं कि लड्डू गोपाल कैसे क्या वो चल वो रख के ज़बरदस्ती ही चले गए, तो देख ही लेते हैं। गमछा खोला लड्डू गोपाल को, जो खोला है लड्डू गोपाल को खोला, लड्डू गोपाल की प्रतिमा अम्मा ने कभी नहीं देखी थी। प्रतिमा वो देखी थी जो मंदिर में खड़े लड्डू गोपाल होते हैं, वो प्रतिमा मैया ने देखी थी। मैया ने लड्डू गोपाल को कभी नहीं देखा था। अब माता श्री ने जो लड्डू गोपाल को देखा, मैया ने बोला अरे राम राम राम, पंडित जी बड़े गलत है। पंडित जी ने भगवान के फजीते कर दिए। क्यों कर दिए कि ये बताओ, तीर्थ यात्रा चला गया और ये यहाँ पटक के चला गया लड्डू गोपाल को। ये तो बेचारे अकड़ गए, इनका एक हाथ आगे चला गया और एक पैर पीछा चला गया, क्योंकि लड्डू गोपाल को उन्होंने कभी देखा नहीं था। अब अम्मा ने क्या किया, अम्मा ने एक कटोरी में तेल लिया और लड्डू गोपाल को बस तेल से मालिश करना शुरू कर दी। क्यों कि लड्डू गोपाल सीधे हो जाए, है ना। तो लड्डू गोपाल सीधे वो हों कैसे। अब भाई एक दिन हो गया उनको मालिश, 3 टाइम करें, खाना तो खा लिया, दूसरे दिन भी मालिश करी, लहसुन डाला, अजवाइन डाली, फिर मालिश करी, गरम तेल किया, वो ना सीधे। भाई जैसे तीसरा दिन आया, अब तो मैया ने कही हम सीधा ही करके मानेंगे। मैया ने उस दिन अपना खाना भी त्याग दिया, सुबह से शाम तक खाना भी नहीं खाया, चूल्हा जलाया, चूल्हे के पास लड्डू गोपाल को बैठाया। लड्डू गोपाल को जैसे बैठाया और गरम तेल किया, और गरम तेल करके लड्डू गोपाल को तेल से मालिश करते जाएं और वो लड्डू गोपाल को चूल्हे से तपाती जाएं और मालिश करते जाएं और नाश पिटे, और पंडित जी को बार बार गाली देते जाएं। क्यों देती है, नाश पिटो, यहाँ छोड़ के चला गया, देखो क्या भगवान के भी फजीते कर दिए, कैसे हो गए लड्डू गोपाल, अकड़ गए ठंड में। अब ऐसे करते उन्होंने खाना भी त्याग दिया और लड्डू गोपाल को मालिश करते करते, और बैकुंठ में विष्णु भगवान लेटे थे। बैकुंठ में विष्णु भगवान लेटे, लक्ष्मी जी आई पैर दबाने लग गई। जब लक्ष्मी जी पैर दबा रही धीरे धीरे, तो देखें का लक्ष्मी जी के हाथों में बहुत सारा तेल आ गया। उन्होंने कही प्रभु जी ये कैसा तेल कैसा है तुम्हारे इस समय, पूरे में तेल तेल हो गया पूरे बदन में। कि हम क्या बताएं लक्ष्मी जी, ये कि मैया है ना वो बड़ा तपा के हमें मालिश कर रही है।
लगी पड़ी हैं 3 दिन से, मेरी इतनी मालिश कर रही है। अब तो चूल्हे पे तपा तपा के मालिश कर रही है। ये और मैं खोल के दिखाऊंगी ना तो पूरा बदन मेरा जला पड़ा है। तो देखा का लक्ष्मी जी ने देखा, अरे स्वामी जी तुम क्यों पगले आ गई हो। लक्ष्मी जी जब वो चूल्हे से तुम्हें तपा सकती हैं और तुम्हारी मालिश गरम गरम तेल से कर सकती, क्या तुम्हारी हालत पूरी बिगड़ गई। तुम अभी भी इसी टाइम चली जाओ मैया के पास और अपनी करिश्मा मैया को दर्शन दे के आओ। विष्णु भगवान भागते भागते गए माँ के पास, दर्शन दिए माँ को और प्रतिमा को सीधा कर दिया। कैसा सीधा कर दिया, जैसे माँ के भाव में था, खड़े प्रतिमा थी वैसी कर दी। और मैया जी तो पता नहीं है, माँ को तो दर्शन मिल रहे लेकिन माँ को नहीं पता कुछ भी। देखेगा अब ये करे, हाँ देखो आज लाला ठीक हो गए, सीधे हो गए, क्योंकि भाई भगवान के फदीते कर दिए इस पंडित ने, तो सीधे हो गए। अब जल्दी जल्दी माँ ने एक कंबल लिया, उसमें लड्डू गोपाल को लपेटा और ऊपर से एक रजाई उड़ा दी कि कहीं दोबारा ठंड ना लग जाए, फिर ना ये अकड़ जाए, और ऐसे लिटा दिया। लिटाया है तब तक तो पंडित जी आ गए। पंडित जी ने बोला माँ हमारे लड्डू गोपाल दे दो। अरे कि नाच पेटे, तेरा लड्डू गोपाल वहीं लेटा होगा, तुमने तो भगवान के भी फतीदी कर दिए है ना। बताओ ठंड में वो अकड़ गई जी वो। अब पंडित जी को कुछ पता नहीं। पंडित जी अपने लड्डू गोपाल को ढूंढते फिर लड्डू गोपाल हो तो पंडित जी को मिले। कहाँ है अम्मा, यही लेटे ले ले, यही लेटे ले ले। अब तो लड्डू गोपाल को ढूंढे। अब अम्मा ने कहा कि ले नाच बेटे, ये है तेरे लड्डू गोपाल ले। 3 दिन लग गया मेरे को मालिश करते 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 करते, बड़ी मुश्किल से आज मैंने इसको ठीक कर पाया। उन्हें भगवान के भी फलीते कर दिए। कि 3 दिन से लड्डू गोपाल पे मैं लगी पड़ी है, मैंने खाना तक नहीं खाया एक दिन, तब लड्डू गोपाल को मैंने सीधा कर पाया। तो बताना जब पंडित जी ने ये बात सुनी कि बताओ हम तो तीर्थ धाम में जाते हैं, और बताओ भगवान तो घर में ही आ गए मैया के पास, मैया के वो चरणों में लिपट गए, माँ के चरण छुए कि हे माँ तुम धन्य हो, बहुत अच्छी हो, हम तो तीर्थ धामों में जा रहे हैं वहाँ कहीं। अगर इससे मुझे भाव ये अतीत होता है कि भगवान तो गरीब हैं, हमेशा भगवान तो जहाँ मन लगाओ भगवान का, जहाँ कहीं भी बैठ के दिल से मन लगा लो वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहीं नहीं आपको तीर्थ में चले जाए, फला में चले जाएँ, अगर वहाँ मन भटक गया तो भगवान वहाँ भी नहीं मिलेंगे। तो मैं जैसे मैया ने मन और तन से सेवा की भगवान की, ऐसे ही सेवा करनी चाहिए प्रभु की, बिल्कुल एकदम सच्चे दिल से, सच्चे भाव से। बोलो हर हर महादेव, शिव शिव महादेव, सच्चे दरबार की जय।